एक व्यक्ति सुपारी किलर से मिलता है और बोलता है कि मुझे कत्ल करवाना है। यस कर देता है किलर और डील फाइनल हो जाती है 65 लाख रुपए में। 10 लाख रुपए एडवांस देना तय हुआ और 2 लाख रुपए हैंड टू हैंड एडवांस दे दिए गए। सुपारी किलर अपने साथियों से मिल के डेट फिक्स कर लेता है 18 अप्रैल 2024 की और रात में 2:15 बजे के आसपास घर में दवा बोल देते हैं। खिड़की के रास्ते फर्स्ट फ्लोर पर एंट्री करते हैं। कमरे में 2 लोग थे, उनका मर्डर कर देते हैं। आगे बढ़ते ही एक और दिखाई देता है, उसका भी मर्डर कर देते हैं। 2 कदम आगे चलते हैं, एक व्यक्ति ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पर आता दिखाई देता है, उसका मर्डर कर देते हैं। किसका मर्डर किया नहीं जानते। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं तो उनको एक और कमरे से आवाज़ आ रही थी। वे उस कमरे का दरवाजा खुलवाने लगते हैं, लेकिन कमरे के अंदर से वह व्यक्ति रो रहा था, चीख रहा था और सहायता मांग रहा था अपने अड़ोसियों पड़ोसियों से। कातिल दरवाजा खुलवाने का प्रयास करते हैं, वह अंदर से व्यक्ति नहीं खोलता तो वह दरवाजा तोड़ने का ही प्रयास कर रहे थे कि तभी पुलिस का सायरन सुनाई देता है और जो कातिल थे वह कत्ल किए बिना ही वहां से भाग लेते हैं अपनी जान बचाकर, क्योंकि जान है तो जहान है। इसी कहावत को कातिलों ने फॉलो किया और वहां से निकल गए। उन्होंने जाते जाते हथियारों को घर के पास ही एक नाला बह रहा था, उसमें फेंक दिया और वहां से अपनी अपनी गाड़ियों में सवार होकर भाग निकले। पुलिस आई, पुलिस ने जो दृश्य देखा उनका पुलिस का दिल भी दहल गया, क्योंकि घर की दीवारें खून से रंगी थी और फर्श पर 4-4 लाशें पड़ी हुई थी। यह दृश्य बहुत ही विचलित, यह दृश्य देखकर पुलिस भी हैरान रह गई कि ऐसा क्यों किया और किसने किया। आखिर किसकी क्या दुश्मनी थी प्रकाश बकाले के साथ, किस मकसद से यह कत्ल किया गया है, यह जानने के लिए पुलिस ने घर में रखे हुए कैश और ज्वेलरी की जांच पड़ताल की तो पता चला कि घर में ज्वेलरी और कैश एज इट इज रखा हुआ है। अब पुलिस को यह समझते देर न लगे कि शायद किसी रंजिश में यह कत्ल किया गया है और जो 3 लोगों का मर्डर हुआ है जिसमें, और जो 4 लोगों का मर्डर हुआ है उसमें एक तो प्रकाश बकाले का बेटा कार्तिक है और 3 मेहमान। अंधा बना देता है कि व्यक्ति भूल जाता है कि वह जो कृत्य कर रहा है उसका फल उसको मिलना जरूरी है, और जब ये फल मिलेगा तो हो सकता है वह इसका लाभ भी ना ले पाए। आज की कहानी भी कुछ ऐसा ही है। कहानी को विस्तार से सुनाने से पहले आप सभी से निवेदन करती हूँ, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए और परिवार का सदस्य बन जाइए। घंटी दबाकर ऑल पर सेलेक्ट करना जरूरी है, तभी हमेशा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। रात को लगभग 1 बजे के आसपास पुलिस को फोन जाता है। एक व्यक्ति रो रो कर चिल्ला कर पुलिस से तत्काल सहायता की अपील करता है और पुलिस को वह घर का पता बताता है। कर्नाटक का गदग बेतारी दासर गली। भारत रत्न से सम्मानित भीमसेन जोशी गदग शहर से आते हैं, तो गदग शहर अपने आप में बहुत प्रसिद्ध है, महत्वपूर्ण है, एक अपना अलग स्थान वह रखता है। उसी शहर में दासर गली से पुलिस को एक फोन जाता है। घर में जो 3 मेहमान रुके हुए थे, जो इस वक्त लाश के रूप में फर्श पर पड़े हुए थे, वह 18 अप्रैल 2024 को अपने घर वापस जा रहे थे। प्रकाश बकाले के बेटे कार्तिक की सगाई के बाद में उनको 18 अप्रैल को वापस जाना था। वह घर से निकले अपनी ट्रेन पकड़ने के लिए, अपने घर पर वापस जाने के लिए, परंतु उनको रास्ते में जाम मिलता है। जब वह स्टेशन पर पहुंचते हैं तो उनकी गाड़ी छूट चुकी थी। अब ऐसे में वह क्या करते हैं, वह वापस फिर से अपनी रिश्तेदारी में प्रकाश बकाले के घर पर आ जाते हैं। तो वहां पर आकर बात करते हैं तो उनके सामने सिर्फ एक ही चारा था कि वह अगले दिन जाएंगे अपने घर पर। दरअसल वो प्रकाश बकाले के ससुराल पक्ष के लोग थे, यानी कि जिसकी शादी थी कार्तिक बकाले की, उसके ननिहाल की वे रिश्तेदार, तो मामा मामी और ममेरी बहन ये लोग होंगे। अब वो घर पर सोए हुए थे कि 19 अप्रैल को वो वापस जाएंगे, लेकिन रात में ही ये कांड हो जाता है। इसने ऐसा नरसंहार किया है घर में, और जिसकी सगाई हुई थी अभी 17 अप्रैल 2024 को कार्तिक बकाले, उसका भी मर्डर कर दिया जाता है। अब पुलिस के सामने ये सवाल कि ये मर्डर किया तो किसने किया, ये कत्ल किसने किए। काश दंपति कमरे के अंदर था। हालांकि कातिलों ने प्रकाश बकाले का कमरे का भी दरवाजा खुलवाने का प्रयास किया और तो और उस दरवाजे को तोड़ने का भी प्रयास किया, लेकिन तब तक पुलिस आ गई थी। पुलिस का सायरन सुनकर कातिल भाग गए थे। जो घर का दृश्य पुलिस ने देखा वह बहुत ही दिल दहलाने वाला था, और पुलिस ने इसको कंफर्म करने के लिए कि आखिर तेरे आए हैं तो वो डेफिनेटली वो कैश और ज्वेलरी लेकर जाएंगे, क्योंकि जो प्रकाश बकाले हैं उनका
शहर में अच्छा खासा एक नाम है और एक इज्जत और पहचान है। वह सोशल वर्क भी करते हैं और वह नगर निगम के उपाध्यक्ष भी हैं। तो पुलिस ने सोचा कि होना हो कोई दुश्मन हो, तो उन्होंने प्रकाश बगाले से दुश्मनी के बारे में भी पूछा। जब दुश्मनी के बारे में पूछने लगते हैं, उनकी तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन सुनंदा बगाले उनको बताती है कि जो उनका बेटा है विनायक बगाले, वह उनसे खुन्नस रखता है। इस बात को और तफ्तीश से जानना चाहती है और गहराई से जानना चाहती है, तो पता चलता है प्रकाश बगाले बताते हैं कि उनका जो बड़ा बेटा है विनायक प्रकाश बगाले, दरअसल वो उनकी पहली पत्नी का बेटा है। अब इस पूरे मैटर को जानने के लिए हमें इस घटना को शुरू से जानना पड़ेगा। तो इस परिवार के मुखिया हैं प्रकाश बगाले। उनकी 2 शादी हुई थी। दरअसल पहली शादी रुक्मणी से हुई थी, जिसका उनका एक बेटा विनायक प्रकाश बगाले है। 1990 में उनकी शादी हुई थी। उसके बाद 95 में उसकी किसी कारण से डेथ हो जाती है। तो फिर रिश्तेदार, घर परिवार वाले बोलते हैं प्रकाश बगाले को कि आपका बेटा बच्चा छोटा है, इसकी देखभाल के लिए, परवरिश के लिए हमें एक माँ की जरूरत बच्चे को चाहिए ही चाहिए। माँ के बिना बच्चे की परवरिश नहीं हो पाती। तो प्रकाश बगाले उन सबकी बात मान लेते हैं और वह एक दूसरी शादी कर लेते हैं, सुनंदा, यानी कि अब प्रकाश बगाले की जो दूसरी पत्नी है सुनंदा बगाले। शादी के 2 साल के बाद उनका भी अपना एक बेटा हो जाता है, कार्तिक प्रकाश बगाले। उसी कार्तिक प्रकाश बगाले 17 अप्रैल 2024 को सगाई हुई थी, जिसमें मेहमान आए थे। सभी मेहमान चले गए थे, लेकिन जो कार्तिक के मामा पक्ष के लोग थे, ननिहाल के लोग थे, वह रुके हुए थे। ये मामा, मामी और उनकी बेटी, किस्मत इन लोगों को वापस खींच के लाई, मौत इन लोगों को वापस खींच के लेकर आई है। क्योंकि अगर ये समय से निकल जाते या रास्ते में जाम नहीं मिलता, इनका जीवन बच सकता था। परंतु रास्ते में जाम मिला, आगे गाड़ी छूट गई और ये फिर से वापस मौत के आगोश में आ समाये। प्रकाश बगाले ने बताया कि उनका जो बड़ा बेटा है विनायक प्रकाश बगाले, वह अपने मन में चोर पाले रखा है और वह एक तो गलत संगत में पड़ा हुआ है, दूसरे वह प्रॉपर्टी 2-3 प्रॉपर्टी उसने बेच दी है मुझसे बिना बताए, मुझसे परमिशन लिए बिना उसने सौदा कर दिया। जब मुझे पता चला दूसरे लोगों से कि उसने सौदा कर दिया, तो मैंने विनायक से बात की, जिस पर वह गर्मा गर्म हो गया। मैंने भी उसको वार्न कर दिया कि अब तुम्हें प्रॉपर्टी में कोई भी हिस्सा नहीं। उसी से विनायक बगाले नाराज था और वह रहता भी दूसरे घर में। और वह जब 17 अप्रैल 2024 को कार्तिक बगाले की सगाई हुई थी, तो विनायक बगाले उस सगाई में भी सम्मिलित नहीं हुआ। प्रकाश बगाले ने बताया कि मैं अपनी तरफ से दोनों भाइयों को, कार्तिक और विनायक को, बराबर का उनको संपत्ति जायदाद में हिस्सा देता हूँ और मैंने विनायक को दिया था हिस्सा ताकि वह अपने तरीके से आगे जीवन जिए, लेकिन वह चुपचाप से प्रॉपर्टी को, संपत्ति को बेचना शुरू कर दिया, जिसके लिए मैंने उसे मना किया। प्रकाश बगाले ने बताया कि विनायक के मन में एक बात बैठी हुई है कि उसको लगता है कि मैं, यानी कि प्रकाश बगाले, कार्तिक को ज्यादा प्यार करते हैं, यानी कि पिता जो है वह कार्तिक को ज्यादा प्यार करते हैं और विनायक को अनदेखा करते हैं। और उसके मन में, उसके दिमाग में बैठे हुए इस फितूर के कारण ही वह दुश्मन बना बैठा है या हमें अपना दुश्मन मानता है। वह ये चाहता है कि पूरी संपत्ति जायदाद उसी के नाम पर हो जाए और उसी को सर्वे सर्वा बना दिया जाए। बात को जानने के बाद में पुलिस विनायक से पूछताछ करती है और पुलिस इस घटना की तफ्तीश के लिए कई सारी टीमें गठित करती है। अलग अलग टीम को अलग अलग काम सौंपा जाता है। एसपी गदक देवगौड़ा ने बताया कि आईजी ने भी घटना स्थल का मुआयना किया है, वो आए हैं। अलग अलग टीम को अलग अलग काम सौंपा गया है। एक टीम को जो आसपास के डाकू, मोस्ट वांटेड लोग, उनकी पिन करने का, उनसे तफ्तीश करने की। एक टीम है जो सीसीटीवी फुटेज खंगालेगी और पता करेगी कौन कौन घर पे आया, कौन कौन एरिया में आया, गली में आया। और एक टीम है जो रिश्तेदारों से, दोस्तों से, उन सब का पता करेगी कि घर में कौन कौन आया था। कहीं किसी और की तो कोई नजर नहीं है, किसी और का तो इसमें हाथ नहीं है, वह भी पता किया जाएगा। एक टीम सर्विलांस की जानकारी इकट्ठा करेगी। अलग अलग टीमें गठित करके तत्परता से इस केस की तफ्तीश में पुलिस लग गई और बहुत जल्दी इस केस का खुलासा कर लिया। विनायक प्रकाश बगाले के फोन की सीडीआर निकलवाई गई, तो उससे पता चला कि उसने एक फैराज काजी नाम के युवक से उसके तार जुड़ते चले गए कई लोगों के साथ। पुलिस ने भी देर किए बिना सब लोगों के ऊपर, जिसने भी देर किए बिना 2-4 दिन में ही सब आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें 29 वर्षीय फैराज काजी, 19 वर्षीय सोहेल अस्बाक काजी, 19 वर्षीय साहिल अस्बाक काजी, 21 वर्षीय महेश जगन्नाथ सालुंके, 21 वर्षीय वहीद लियाकत व्यापारी और 23 वर्षीय सुल्तान जिलानी शेख, इन सभी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
और जब तफ्तीश से पूछताछ की गई, उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया और उन्होंने बताया कि जब पुलिस का सायरन सुना, उन्होंने वह दरवाजा खटखटा रहे थे प्रकाश बगाले का, वहाँ से भाग निकले क्योंकि जान है तो जहान है। आरोपियों ने बताया कि जब पुलिस का सायरन सुना तो वह घर से भाग निकले। 4 कत्ल वह कर चुके थे, जबकि एक कमरे में अभी भी उनको आवाजें आ रही थी जिसका दरवाजा खुलवाने का वह प्रयास कर रहे थे। लेकिन जब पुलिस का सायरन सुना तो वह सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग लिए क्योंकि जान है तो जहान है। हालांकि उन्होंने ये भी बताया कि जो विनायक प्रकाश बगाले हैं उनको उसने आरोपियों से कहा था तो उनसे डील की गई थी 65 लाख रुपए में। विनायक प्रकाश बगाले कातिलों ने पुलिस को बताया कि प्रकाश बगाले के बेटे विनायक प्रकाश बगाले ने कातिलों के साथ 65 लाख रुपए में डील की थी, जिससे फिराज काजी के साथ ये डील हुई थी और उसके बाद उसने बाकी आरोपियों से बात की और ये डील डन कर दी गई। प्रकाश बगाले के बेटे विनायक प्रकाश बगाले ने कहा था कि उनको 3 कत्ल करने, क्योंकि घर में 3 ही लोग थे, माता पिता प्रकाश बगाले और उनकी पत्नी सुनंदा बगाले और जो उनका बेटा कार्तिक बगाले। यानी कि विनायक बगाले ने अपने माता पिता और भाई को मरवाने के लिए, कत्ल करवाने के लिए सुपारी दी थी 65 लाख, जिसकी 2 लाख कैश उसने दे दिया था, 10 लाख पहले देनदारी हुई थी, बाकी के पैसे कत्ल करने के बाद में देना तय हुआ था। अब फिराज काजी ने ये बात अपने साथियों से बात की तो सब लोग तैयार हो गए और फिराज काजी ने ही बाकी आरोपियों को हथियार और गाड़ियां मुहैया कराई थी। अब उनको तो 3 लोगों का ही पता था कि घर में 3 लोग हैं, लेकिन वहाँ पर तो 4 लोग का वो कत्ल कर चुके थे और अभी एक कमरे में अभी और आवाजें आ रही थी। लेकिन अगर पुलिस नहीं आती तो वह दरवाजा तोड़कर उन बाकी का भी कत्ल कर देते। उन्हें किसी को भी नहीं पता था, यहाँ तक कि विनायक बगाले को भी नहीं पता था कि उनके छोटे भाई की सगाई हो रही है। अगर उसे ऐसा पता होता तो शायद वह कातिलों को रोक देता, उनको जाने के लिए मना कर देता, क्योंकि फिराज काजी ने विनायक बगाले को कहा था फोन पर कि आज हम वहाँ जाएंगे और काम तमाम कर देंगे। उसने कहा ठीक है, लेकिन वहाँ पे कहानी कुछ और थी, स्क्रिप्ट कुछ और थी, यानी कि ये ट्रायंगल निकला। वहाँ पर ये ट्रायंगल निकलेगा विनायक बगाले को नहीं पता थी और यही वजह थी 3 के बदले 4 कत्ल हुए और फिर भी माँ बाप जो प्रकाश बगाले और सुनंदा बगाले वह जीवित बचे। अब देखिए, जिस प्रॉपर्टी के लिए विनायक बगाले माता पिता का कत्ल करवाने के लिए 65 लाख रुपए सुपारी देकर कातिलों को हायर किया, जिसमें उसका भाई मारा गया और 3 रिश्तेदार मारे गए, क्या हासिल हुआ? भाई भी गया, खुद अब जेल में पड़ा रहेगा क्योंकि 4 कत्ल हुए हैं और 2 होने बाकी थे, यानी कि अब पूरी जिंदगी उसकी उम्र जो है अब जेल में ही सड़ के कटनी है। तो ऐसी प्रॉपर्टी पैसे का क्या फायदा है? इसलिए आप सभी से निवेदन करती हूँ, प्लीज पैसा नहीं, अपने जीवन को सार्थक कीजिए, अपने ऊपर भरोसा कीजिए, अपनी योग्यता को, अपनी क्षमता को निखारिए और अपने लिए जितना भी आपको चाहिए उससे अधिक पैसा आप कमाइए। जिनकी पैसा नहीं, जिनकी आपका चरित्र है और आपका जो आचार विचार और आपका व्यवहार मायने रखता है, जिंदगी उससे चलती है। पैसा तो जिंदगी का एक जरूरत है, पैसा सब कुछ नहीं, इट्स नॉट ऑल इन ऑल, लाइफ इज। तो इसलिए आपसे निवेदन करती हूँ, इसलिए आप सभी से निवेदन करती हूँ कि प्लीज पैसे का लालच छोड़िए, अपने जीवन का लालच कीजिए। जीवन व्यर्थ बीत रहा है, इससे जीवन से अनमोल तो कुछ भी नहीं है, कोई धन दौलत नहीं है। इसलिए अपने जीवन को सार्थक करना है, अपने आचरण और विचार को उत्तम रखना है और इस जीवन को सम्मान से जीते हुए, मिलजुल कर जीते हुए आगे बढ़ना है, उन्नति तरक्की करना है। और आप सभी से निवेदन करती हूँ, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, मेरे परिवार का सदस्य बन जाइए। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय और सुझाव है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। आपके कमेंट मेरी प्रेरणा आगे बढ़ने की मुझे शक्ति देते हैं। नमस्कार, थैंक यू।